ओम शांति। ईश्वर व उसकी हर रचना से क्षमा मांगकर पुण्य का खाता बढ़ाएं। अब हम पुण्य का खाता कैसे बढ़ा सकते हैं? क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि आज मनुष्य ने प्रकृति के साथ, पशु पक्षियों के साथ जो भी अत्याचार किया है, उसी के कारण ये महामारी का दौर चल रहा है। तो उनसे हम कैसे क्षमा मांगे, कैसे हम उनसे प्रार्थना करें? तो उसके लिए बाबा कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा योग लगा करके और उनके लिए सुख शांति परमात्मा से मांग करके प्रदान करें। तो आए हम कैसे जमा का खाता बढ़ाते हैं, इसको विस्तार से चलते हैं। चलिए, आज हम सभी जानते हैं कि दुनिया भर में एक कोरोना वायरस की महामारी किस तरह से फैलती जा रही है और भारत में भी धीरे धीरे आंकड़े भी बढ़ते जा रहे हैं। भले ही दुनिया के हर देश की सरकार, हर कोई प्रयत्नशील है कि इस बीमारी को कैसे रोका जाए, लेकिन कोई भी आपदा जब जीवन में आती है महामारी के रूप में, जब मनुष्य जीवन पर आक्रमण होता है, तो हर कोई यही कहता है कि ये मनुष्य के बुरे कर्मों का ही परिणाम है और इसलिए अब उसका दुख भोगने का समय आया है। परंतु मनुष्य ये जो दुख भोग रहा है, इसका मतलब ही ये हुआ कि जाने अनजाने में मनुष्य ने किसी न किसी रूप से प्रकृति को, पशु पक्षियों को, जीव आत्माओं को, कीटाणुओं को किसी न किसी रीति से परेशान किया है। मनुष्य ने उसका शोषण किया है। मनुष्य ने उसका शोषण किया है अपनी आसक्ति के कारण या अपनी लोभ वृत्तियों के कारण। प्रकृति का भी शोषण किया, पशु पक्षियों का, जीव जंतुओं का, कीटाणुओं का हर रीति से नाश भी किया, दुख भी दिया। इसलिए अब ये सारे जो मनुष्य ने जाने अनजाने में दुख दर्द देने का जो कार्य किया है, इसलिए ये सारे जो मनुष्य ने जाने अनजाने में दुख दर्द देने का जो कार्य किया है, वो कर्म सिद्धांत के हिसाब से वापस आना भी जरूर है। और इसलिए एक महामारी के रूप में सारे विश्व की आत्माएं उससे आज भयभीत हो रही हैं। ऐसे समय पर हम क्या कर सकते हैं? यह सिद्धांत के हिसाब से यही कहेंगे कि यही समय है क्षमा मांगने का। तो आइए प्रकृति से, पशु पक्षियों से, जीव जंतुओं से, कीटाणुओं से, अनेक मनुष्यों से क्षमा मांगे जिन्हें हमने दुख देने का कार्य किया है। उनके लिए क्षमा भावना, उनमें मनुष्य ये जो दुख भोग रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जाने अनजाने में मनुष्यों ने किसी न किसी रूप से प्रकृति को, पशु पक्षियों को, जीव जंतुओं को, कीटाणुओं को किसी न किसी रीति से परेशान किया। मनुष्य ने उनका शोषण किया है। उनसे क्षमा मांगे। ये क्षमा मांगने का कार्य अति उत्तम है। निर्माणता से जब हम क्षमा मांगते हैं तो क्षमा देने के लिए कोई भी सहज ही अपने हाथ आगे बढ़ाते हैं। प्रकृति से भी क्षमा मांगे, क्योंकि प्रकृति का भी शोषण हमने ही किया है, पशु पक्षियों का भी शोषण किया है। वह अपने जीवा की लालसा के लिए मनुष्य ने कितने पशु पक्षियों को मारा है। तो आज सभी प्राणी मात्र से, हर आत्मा से हम क्षमा मांगते हैं।
चाहे प्रार्थना के रूप में उनसे क्षमा मांगे, चाहे मेडिटेशन के माध्यम से उनसे क्षमा मांगे, या किसी भी तरीके से अभी पश्चाताप करने का समय आया है। और इसलिए दिल से जब तक हम इन सब से क्षमा नहीं मांगेंगे, तब तक ये हमें क्षमा नहीं करेंगे और तब तक दुनिया से ये महामारी जाने का नाम नहीं होगा। इसलिए मेडिटेशन के माध्यम से हम सभी को कुछ क्षण के लिए परमेश्वर की याद में मन को एकाग्र करना है, और जैसे जैसे अपने मन को परमात्मा के सानिध्य में ले जाते हैं, स्वयं को आत्म निश्चय करते हुए अंतर्चक्षु परमात्मा के सानिध्य में स्वयं को देखना है। इसके लिए विधि ये है कि सबसे पहले हमें परमेश्वर से क्षमा मांगनी है कि हे प्रभु, जाने अनजाने में हमने जो आपकी रचना को दुख दर्द पहुंचाया है, आपसे आज हम क्षमा मांग रहे हैं। साथ ही साथ आपको साक्षी रखते हुए हर प्राणी मात्र से, प्रकृति से भी हम क्षमा मांगते हैं। दिल की गहराइयों से, अंतर मन से हम क्षमा मांगते हैं। कोई भी जन्म में किसी भी तरीके से हमने आपको दुख दर्द पहुंचाया हो, या आपके प्राण हरे हों, आज हम मनुष्य आत्माएं आपसे क्षमा मांगते हुए अपने निर्मल भाव से यही दृढ़ संकल्प करते हैं कि आगे से सात्विक जीवन जीते हुए आपको भी जीने का अधिकार देंगे। ओम शांति।